हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 फरवरी 2025 को एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जिसमें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की बहाली निकाली गई है। इसमें हम बात करेंगे कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो बहाली निकली है उसके लिए कब से आवेदन शुरू किए जाएंगे और कब तक आवेदन होंगे। इसके लिए आपको जरूरी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका पे स्केल क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा, इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकला है सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा। तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल अप करते हैं या जो ये क्वालिफिकेशन को रखते हैं, उन्हीं के लिए है। द अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज ऑन 8/3/2025, मतलब कि जो और भी एलिजिबिलिटी है वो 8/3/2025 तक फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल फॉर फुलफिलिंग अप ऑफ 241 वैकेंसीज, यानी 241 सीटों की बहाली है। 241 सीटों की बहाली है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। इस पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ग्रुप बी की जॉब है, नॉन गजेटेड। लेकिन इसमें एक बात है कि लेवल 6 के पे मैट्रिक्स पर आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपको बेसिक सैलरी 35,400 और टोटल HRA और अलाउंस मिला करके आपको 72,040 रुपये सैलरी होती है। एक बहुत बड़ी सैलरी यहाँ पर है, जो कि टोटल इनिशियल आपको 72,000 रुपया फर्स्ट मंथ से ही, जैसे है आप ज्वाइन करते हैं, 72,040 रुपया आपको इसमें मिलेंगे। और पोस्ट रहेगी आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, और टोटल 241 सीट है। तो इसमें चांस भी बन रहा है, अगर फॉर्म फिलअप होता है तो चांस भी बन रहा है, चूंकि सीट की संख्या 241 है। तो आगे नीचे जाते हैं कि हम लोग इसमें क्या है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यानी 241 सीट ये फिक्स नहीं है, इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो घटने की चांस तो नहीं ही है, कुछ बढ़ने की ही चांस होती है। तो इसमें लगभग 241 सीट है, इसमें कुछ सीट बढ़ ही सकते हैं। अगर बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो क्वालिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है साफ साफ, बैचलर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट होने से नहीं होगा, इसमें एक और चीज पर जोर दिया गया है। आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसमें हमको पता चलेगा किस चीज पर जोर दिया गया है। तो इसमें है कि मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, मतलब इसमें कंप्यूटर भी अनिवार्य है। 35 वर्ड पर मिनट का कंप्यूटर का स्पीड आपका होना चाहिए, तभी जा करके आपका क्वालिफिकेशन पूरा होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कि इसमें तीनों चीज जब तक नहीं होगा तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यानी आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों जब तक होगा नहीं तब तक आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों जरूरी है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट की, तो कहां से किस एज तक भर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इन सारे बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 8/3/2025, मतलब 8 मार्च 2025 तक कैंडिडेट का 18 से ऊपर और 30 से कम होना चाहिए। अगर इसमें एक दिन भी कम या ज्यादा होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और इसमें आपको उसी तरह से यूजुअल रिलैक्सेशन, मतलब जिस तरह से सारे एग्जाम में आपको छूट मिलता है, SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर है, तो उन सारे रूल्स को फॉलो करके आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं रिजर्वेशन की। तो क्या इसमें है,
रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड differentially abled shall be in accordance with the rules, other and orders and notifications issued from time to time by the government of India in respect of post carrying the pay scale corresponding to the pay scale prescribed for the post of junior court assistant। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो रिजर्वेशन है SC ST OBC या PH कैंडिडेट है, तो उनके लिए जो आपको रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसी तरह से इसमें फॉलो किया जाएगा और उस तरह से आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या क्या आपका होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब कि जिनके पास एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि ग्रेजुएट होंगे, 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होगा और कंप्यूटर का नॉलेज होगा, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस फॉर्म में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का और कंप्रीहेंशन 25 का, जनरल एप्टीट्यूड 25 का, जनरल नॉलेज 25 नंबर का रहेगा। तो टोटल ये जो है सो आपको 100 नंबर की एग्जाम होगी और टोटल 2 घंटे की एग्जाम, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 25 क्वेश्चन, यानी कि आपको जो है सो 25 क्वेश्चन का कंप्यूटर का भी एग्जाम लिया जाएगा। कंप्यूटर एकदम कंपलसरी है, मतलब बिना कंप्यूटर का इस पे हम लोग आगे जब इसका सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या क्या क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा वो भी हम लोग आगे अपने क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको इसमें 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जिसमें क्वालिफाइंग जरूरी है। और जैसे ही आप ये 25 क्वेश्चन में क्वालिफाई करते हैं, वैसे ही आपको कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा 10 मिनट का, 35 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, जिसमें आपको 3% का एरर बर्दाश्त किया जाएगा, यानी 3% का जो एरर होगा वो आपका इसमें माना जाएगा। उससे ज्यादा अगर आप गलती करते हैं टाइपिंग में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रीहेंशन, पैसेज, प्रीफिक्स राइटिंग एंड एसे राइटिंग, यानी 2 घंटे की फिर एक एग्जाम होगी, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको कंप्रीहेंशन, पैसेज राइटिंग का, एसे राइटिंग का, ये सारा चीज इसमें पूछा जाएगा। तो टोटल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपको 2 घंटे की ये 100 ऑब्जेक्टिव की होगी, 25 नंबर की ये कंप्यूटर की, 10 मिनट का टाइपिंग लिया जाएगा, 2 घंटे का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि इसका प्रक्रिया है, जो कैंडिडेट ये इसमें क्वालिफाई करेंगे, 100 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा इसमें क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं कैंडिडेट को ये मौका दिया जाएगा कंप्यूटर और टाइपिंग का। और जो कैंडिडेट कंप्यूटर और टाइपिंग में क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन का रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, वही लिखा हुआ है कि किस तरह से कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ओनली बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी कि कह रहा है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे किसमें, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो लिया जाएगा रिटन टेस्ट कंप्यूटर पे, उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग लिया जाएगा। जब जो ये तीनों में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको लिया जाएगा यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जो आपको पहले से प्रिस्क्राइब है। तो आप इसमें ये चीज देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या क्या इस फॉर्म में है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 128 टेस्ट सेंटर्स इन 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एज पर एनेक्चर ए, मतलब यहाँ पर एक अटैचमेंट दिया गया है आगे, जिसमें आपको बताया गया है कि 128 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर इसका एग्जाम होगा, जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन और फी क्या लगता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। Candidate will be required to pay non-refundable application test fee of 1000 for general OBC candidate, यानी 1000
जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 250, SC ST एक्स सर्विसमैन या PH कैंडिडेट के लिए है, या फ्रीडम फाइटर हैं तो आप उनके लिए भी 250 है। तो fee shall not be accepted in any other form, no postal application shall be accepted, the seal will be online through payment gateway। यानी कि आपका ऑनलाइन होगा, इसमें आपको पोस्ट ऑफिस या चेक के द्वारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ये सारा चीज नहीं लगेगा। अब स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब शुरू होगा, आपको 5/2/2025 यानी कि आज से ही, आज 5 तारीख है, आज से 10 बजे से फॉर्म फिल होना शुरू होगा और ये 8/3/2025 तक ये फॉर्म फिल होगा, यानी अगले महीने तक ये फॉर्म फिल होगा। तो आपके पास काफी समय है फॉर्म को भरने का। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट जूनियर असिस्टेंट शुड इंश्योर द फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द सेड पोस्ट। मतलब कहा गया है कि कैंडिडेट अपना देख लेंगे कि जिनका एलिजिबिलिटी पूर्ण रहा है वही फॉर्म को फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही भर दिए, मेरा एलिजिबिलिटी नहीं है तो फॉर्म भरने से भी कोई फायदा नहीं है। by the way of furnishing documentary proof in support of thereof and all the requisite documents for eligibility of his her candidature for the said post will be checked at the time of interview। मतलब कि आप फॉर्म भर देते हैं और आपका इसमें अगर कुछ गलती होती है तो आपको उस समय चेक किया जाएगा। तो आप जो है सो फॉर्म को फिलअप करते समय ये याद रखेंगे आपकी जो है सो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन सारे बातों को ध्यान रख के ही आप फॉर्म को, नहीं तो आपको इंटरव्यू के समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन पास्ड भी हैं फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। The candidate will require to upload the scanned copy of his her recent photograph, signature and requisite document while submitting the online application। मतलब इसमें आपको जो है सो सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कॉपी में ही रखना है। जो भी आपका फोटो, सिग्नेचर या जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको स्कैन करके अपलोड करना है, जिसका क्वालिटी क्लियर हो, जिसमें आपको सारा चीज क्लियर दिखे, तो ये सब रहेगा। The candidate shall require to fill up the required data in the application and make payment fee online accordance with the instruction displayed on the link provided। आपका जो लिंक दिया है उसी के हिसाब से कैंडिडेट अपना पूरा डाटा को कंप्लीट करके और पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये सारा देख सकते हैं। आगे आपको कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, आप वेबसाइट पर विजिट करके इसके रिक्वायरमेंट लिंक को खोल करके आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट इन द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन में मिसकंडक्ट होता है तो आप के ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, तो ये एक बार हम लोग देखते हैं। हु इज has been declared guilty of imprison or submitting fabricated document or which has been tampered with or making a statement which are incorrect or false or the suppressing material information or using attempting support for his candidature may in addition to the liability for criminal prosecution would also invite such as action as deemed proper at the description of the कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत पाया जाता है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट गलत उसमें अपलोड करते हैं और आपका उसमें वेरिफिकेशन के समय गलत पाया जाता है, तो आप पे क्रिमिनल का चार्ज लगाकर आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही लगाएं, नहीं है तो फॉर्म को फिलअप ना करें। तो यही सब था इसमें। अब हम देख लेते हैं, आप इसमें इसका लिंक ये है www.sci.gov.in, इस पे जाकर के आप फॉर्म के बारे में देख सकते हैं। वहां पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगता है रजिस्ट्रेशन के समय, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या है। आगे आपको ये एनेक्सचर दिया गया है कहाँ कहाँ के लिए आपको ये जो है सो सेंटर बनाया जाएगा। 123 सेंटर जो बनाने की बात की गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का है, उड़ीसा का है, आपको झारखंड का है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली,
उत्तर प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, यानी कि लगभग जगहों पर आपको सेंटर बनाया गया। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, टोटल 128 जगह के लिए यहाँ पर आपको सेंटर बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड जो आपको कंप्यूटर का 25 नंबर का जो पूछा जाएगा या टाइपिंग, ये दोनों चीजों को आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताई जाएगी। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।